कल्याण सिंह के निधन पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। घर पर जाकर दी श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर को किया नमन। पीएम ने कल्याण सिंह के परिजनों से मुलाकात की, व्यक्त की शोक संवेदना। पीएम ने कहा, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने जनसेवा करके अपने नाम को किया सार्थक। पीएम मोदी ने कहा, भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे कल्याण सिंह। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह 89 साल के थे। लंबे अरसे से चल रहे थे बीमार। 1 बजे तक विधानसभा में रखा जाएगा कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। लोग कर सकेंगे दर्शन। राम आंदोलन के अहम चेहरा थे कल्याण सिंह। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक चारबाग होते तक निकाली जाएगी बस। अब से कुछ ही देर में अंतिम यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे साथ। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके घर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, अर्पित की पुष्पांजलि। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के पैतृक गांव मढ़ोली में कल्याण सिंह का इंतजार। कल यहीं पर होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि, बोले जनता से जादुई जुड़ाव था कल्याण सिंह का। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी पहुंचे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कहना। कहा, यह सौभाग्य की बात कि उनके जीवित रहते राम मंदिर का हुआ शिलान्यास। प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया। कल्याण सिंह के घर पर मायावती ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर व्यक्त की शोक संवेदना का। परिजनों और समर्थकों को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दे। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी कैबिनेट की बैठक का पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 168 यात्रियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। विमान में 107 भारतीयों की वतन वापसी। काबुल से लौटे अफगानी नागरिक ने तालिबानी बर्बरता की खोली कलई। कहा, कुछ लोगों को तालिबानियों ने जबरन रोक लिया है। इसी बहाने से उन लोगों ने सिक्योरिटी वालों को, जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहाँ पे। अफगानी नागरिक के अनुसार आम नागरिकों से भी तालिबानी कर रहे हैं लूटपाट। घर में घुसकर लूट रहे हैं पैसे, सोना चांदी, महंगी गाड़ियां भी छीन रहे हैं तालिबानी। भारत पहुंची अफगानी महिला ने भी सुनाया अपना दुखड़ा। कहा, अफगानिस्तान में हर महिला के दिल में है डर। वहाँ पे सब मुश्किल में है। आम लोग, ह्यूमन राइट एंड वुमेन राइट एक्टिविटीज और सबको प्रॉब्लम है। एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 भारतीय भारत पहुंचे। इनमें से 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट्स, 2 नेपाली। अफगानिस्तान से वापसी पर विमान में यात्रियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। इंडिगो की फ्लाइट से भी 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड हुए। विस्तारा के विमान से भी 75 यात्री जल्द दिल्ली लैंड कर रहे हैं। दोहा के जरिए यह हो रही है वापसी। अफगानिस्तान के कई डिप्लोमेट और सांसद भी हिंदुस्तान पहुंचे। वीडियो जारी कर मोदी सरकार को कहा थैंक यू। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। 3 से 4 घंटे में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर जाने की इन्हें छूट मिलेगी। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे बच्चों को एयरपोर्ट पर पिलाया गया पोलियो ड्रॉप। अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति की लंदन में गूंज। अफगानियों के साथ तमाम लोगों ने किया प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तान पर बरसे तालिबानी। पाकिस्तान को तालिबान का समर्थक बताया। तालिबान के बहाने महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान। बोली हमारा इम्तिहान न ले केंद्र, वरना सब कुछ हो जाएगा खत्म।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महबूबा को दी नसीहत का ऐसे बयान से पूर्व सीएम को बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा। महबूबा के बयान पर भड़के रविंद्र रैना, महबूबा को बताया देशद्रोही। एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा की धमकी पर राजनीति। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महबूबा को पाकिस्तान जाने को कहा। महबूबा को पाकिस्तान जाने के साथ अनिल विज ने किया आगाह, जो सुख यहां भोग रही है वो पाकिस्तान में आपसे कोसों दूर रहेगा। अनिल विज ने कहा, नादान महबूबा को पता नहीं, अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, हम तो अपने देश में बैठे हुए हैं, यहां से हमें कोई निकालने की सोच भी नहीं सकता। कभी बीजेपी गठबंधन के दम पर सीएम बनने वाली महबूबा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की सख्त टिप्पणी। कहा, ये अलगाववादियों के कंधे पर बैठकर राजनीति करने वाले लोग अगवा करते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोग की अलगाववादियों के कंधों पर बैठ करके और सियासत करते रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सरोकार को अगवा करते रहे हैं। देश आज मना रहा है रक्षाबंधन, बहनें भाई के कलाइयों पर बांध रही हैं राखी। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इटावा में अखिलेश यादव ने छोटी सी बच्ची से बंधवाई राखी। मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। अखिलेश ने अपनी मासूम बहन को राखी बांधने के बाद दिया तोहफा। सब चाहत के साथ नन्ही बहन ने भाई से मिले तोहफे को सहेजा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है यूपी की जनता, बीजेपी भी है डरी हुई, तभी पिछले साथियों से कर रही है सौदेबाजी। हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सीकर में शहीद महेश कुमार की बहनों ने भाई की प्रतिमा को बांधी राखी। शहीद स्मारक पर लगा मेला। उज्जैन में महाकाल को बांधी गई राखी, लड्डू का लगा महाभोग। राखी पर वाराणसी में कोरोना का डर, ऑक्सीजन संकट को याद कर पेड़ों को बांधी गई राखी।